अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? मैं मोहम्मद जहांज़ेब अकबर आपके साथ एक और गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज ही हम बात करेंगे पेशेंस के ऊपर, ठीक है? बर्दाश्त के ऊपर, ठीक है? और जैसा कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होगा कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेनिट्रेट कर गई है और हम में जो है ना वो बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। ठीक है ना? हम एक दूसरे को बियर करना बियर ही नहीं करते और वो जो है ना अदम बर्दाश्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो कितनी ज़्यादा इसकी ये चीज़ नज़र आती है स्पेसिफ़िकली मीडिया पे और हमारे पॉलिटिशियन में। करंटली जो सिनेरियो पाकिस्तान में बना हुआ है, आप बेहतर इस चीज़ की प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई भी एक पार्टी बात करती है तो दूसरी पार्टी हिमा वक़्त तैयार रहती है और उसका रिस्पॉन्स देती है और उसको उसके दाँत खट्टे करने की कोशिश करती है, ताकि उसको शर्मिंदा किया जाए, उसको एक्सपोज़ किया जाए और जो है ना उसको दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए, ठीक है? और कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना हम इस चीज़ से मौका खाली नहीं जाने देते कि हम जनाब कोई ऐसी बात है उसको रख लें या उसको इग्नोर करें, हमने उसका जवाब देना ही देना है। ठीक है ना? और हालाँकि उस वो कोई भी बोंगी किसी ने मारी हो, किसी ने कोई ऐसी-वैसी बात की हो, ये बड़ी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है और यही हमारे लीडर्स हैं, यही हमारे इनमें से रोल मॉडल हैं। हम इन्हीं लोगों को हमारी जनरेशन जो है ना डेली मीडिया पे देखती है, ठीक है? और इन्होंने ही आगे जाके बार-बार नज़र आना है मीडिया पे और टीवी में, सोशल मीडिया पे और लोग इनको फ़ॉलो करते हैं। ठीक है? कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई किसी का हल्के का है, कोई किसी पार्टी का है, तो वो अपने लीडर्स को पाकिस्तान में क्योंकि स्टार्स हमारे उस तरह है नहीं, है ना? उस तरह बड़े स्टार्स नहीं हैं। जैसे इंडिया में बॉलीवुड है, हॉलीवुड के स्टार्स हैं, यूएसए में, हमारे उस तरह के स्टार्स पैदा ही नहीं हुए। हमारा माशरा इस तरह का बना दिया गया है कि जो पॉलिटिक्स ओरिएंटेड है, पॉलिटिक्स की बात होगी, आर्मी की बात होगी, एस्टेब्लिशमेंट की बात होगी, तो कोई बंदा बात करेगा। क्योंकि यही इनके स्टार्स हैं, कोई किसी पॉलिटिशियन को लाइक करता है, कोई किसी पॉलिटिशियन को लाइक करता है। तो जब यही ऊपर बैठे होंगे और ऐसी बातें करेंगे और ऐसा प्रीच करेंगे अपनी कौम को कि हमने इसका जवाब देना है और हमने इसको जो है ना वो रेज़िस्ट करना है और ये अच्छा है और ये मैं बुरा हूँ, ठीक है ना? तो बजाय कि प्रिंसिपल्स पे बात की जाए, पॉलिसीज़ पे बात की जाए, कोई मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो पे उस पे कॉम्पिटिशन किया जाए। तो ये है ना हमारे माशरे में जो है ना बर्दाश्त इसलिए कम हो रही है कि हमारे जो जो लीडर्स हैं मोस्टली वो इस चीज़ को इस तरह प्रीच कर रहे हैं और लोग इनके फॉलोअर्स हैं। और बाकी जो उलमा कराम हैं, जो बाकी सोसाइटी है, वो बहुत पीछे रह गई है। ठीक है ना? हालाँकि होना ये चाहिए था कि बीइंग अ मुस्लिम सोसाइटी कोई आलम होता, कोई बड़ा बंदा हो, जो अच्छा हो, जो अखलाक में अच्छा हो, जिसको हम एग्ज़ाम्पल दे सकें। इवन कि अब तो पॉलिटिशियन मौलवी हज़रात भी पॉलिटिक्स में हैं और वो भी अच्छा खासा झूठ बोलते हैं और कैमरे में कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ कहते हैं। तो वो करैक्टर की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, ठीक है ना? डुअलिज़्म है और एनीवेज़ तो वो होना ये चाहिए था कि हमारी जो है ना वो बर्दाश्त हो एक-दूसरे की और हम जो है माशरे में इस चीज़ को दबाएँ और इस चीज़ को प्रीच ना होने दें और इस चीज़ को हवा ना बनने दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वही स्टार्स हैं और उनके ही फॉलोअर्स हैं। इसलिए अदम बर्दाश्त जो है ना हमारे माशरे से ख़त्म हो रही है और ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं माशरे में हमारे में और हम देखते हैं कि जी उसने गाली दे दी, उसने उसको गोली मार दी। या उसने उसको जनाब माँ-बहन की गाली दी है, उसने पूरा ख़ानदान ही मार दिया है। ये गाँव में और देहातों में बड़ा है ईगो का और रिस्पेक्ट का ये मसला कि वो क्योंकि बर्दाश्त नहीं है ना यार। अल्लाह पे फेंको, अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितने ज़ुल्म हुए, किसी ने कोई कूड़ा-करकट फेंका, किसी ने कोई ज़ुल्म किया, कितना कैसे उन्होंने माफ़ किया और फ़राग दली का वो दरगुज़र का हमें दर्स दिया गया है, बीइंग अ मुस्लिम हमें इन चीज़ों का दर्स दिया गया है और हमें इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए और इन चीज़ों को प्रीच करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो और हम किसी के लिए भले का और भलाई का काम करें और लेट इट गो कर सकें। ठीक है, लेट इट गो के लिए मैंने एक पूरी फ़िलॉसफ़ी और पीछे लास्ट व्लॉग में बताया कि लेट इट गो का क्या फ़ायदा है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है जी? तो हमें एट द एंड हमें जो है ना अदम बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना? और ये अपने घर से शुरू होगी। अपने घर के लोगों को बर्दाश्त करें, अपने मोहल्ले के लोगों को बर्दाश्त करें। नो, आई एम नॉट सेइंग कि कोई आप पे ज़ुल्म कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त करें। मैं ये कह रहा हूँ, कोई ज़ुल्म कर रहा है तो डेफ़िनिटली उसको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड, नाइंसाफ़ी कर रहा है तो उसके लिए उस हिसाब से आप उसको रिस्पॉन्ड करें। लेकिन अननेसेसरी क्रिटिसिज़्म कोई अगर करता है तो उसको इग्नोर करें। कोई आपके बारे में नेगेटिविटी सोचता है तो उसको इग्नोर करें और पॉज़िटिविटी देखते हुए आगे बढ़ें। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ।
ये नहीं बात कर रहा कि कोई आपको गालियाँ दे रहा है या जो, वैसे तो उसको भी कुछ नहीं कहना चाहिए, उसको भी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पलट के किसी को गाली देंगे और आपने उसमें फ़र्क क्या है, कोई आपको हार्म कर रहा है तो उससे बचना चाहिए, ठीक है ना? तो उसका इंसाफ की तरफ जाना चाहिए, इंसाफ का तकाजा है, यही ही है, ठीक है? लेकिन कोई अननेसेसरी आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई नेगेटिविटी आपके बारे में बुला रहा है, तो उस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए और पॉजिटिव बात को फ़रोग देना चाहिए और करनी चाहिए। थैंक यू।